हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है सैटरडे नाइट का ही। मेरे व्लॉग जो है आगे पीछे हो गए हैं कुछ डीप क्लीनिंग की वजह से, और कुछ जो भी पीछे बातें चल रही थी यूट्यूब को लेकर, उसकी वजह से कुछ परेशानी थी, इसलिए जो है मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। वरना मेरे जो व्लॉग्स हैं वो तकरीबन डेली रूटीन से रिलेटेड, मतलब डेली जो मैं करती हूँ वो शाम 8 बजे तक 9 बजे तक आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसलिए मेरी बहुत कम इवनिंग रूटीन जो है आपके साथ होती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी। सैटरडे नाइट वाले दिन जब ज़ईम जॉब से आए थे और वो खाना खा के सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, और मैंने उनको यही बोला कि बस अब आप सो जाए। खाना खाया, उन्होंने चाय भी नहीं पी, बस ये कहा कि चाय नहीं पीऊँगा वरना नींद नहीं आएगी। तो बस वो सो गए थे। और उसके बाद सैटरडे को वैसे ही, जैसा कि आपको पता है कि हम दोनों बहनें मम्मा के घर ज़रूर जाती हैं। हनी तो सैटरडे को एनी हाउ आती है, और मेरा तो ये है कि मैं फिर भी पूरे वीक में 2 दिन बाद चक्कर लगा लेती हूँ 1 डेढ़ घंटे के लिए। और जिस दिन नहीं जाती तो मम्मा पापा कॉल करते हैं कि क्या बात है, क्यों नहीं आई। तो सैटरडे को जो है हम लोग इसलिए वहाँ नहीं गए क्योंकि वहाँ पे जो मेरे मम्मा पापा हैं और जो पूरी फैमिली थी वो गई हुई थी शादी पे। उनके जो रेंट पे फैमिली है, उनकी बेटी की शादी थी, तो इसलिए वो सब वहाँ पे गए हुए थे। और इसलिए जो है फिर हम लोगों ने सोचा कि हम इस दफ़ा नहीं जाएंगे, जबकि मम्मा पापा का था कि हम 10 बजे तक आ जाएंगे। 10-11 बजे तक लाहौर में फंक्शंस ख़त्म हो जाता है। तो हनी को मैं सुबह से कॉल कर रही थी आओ, लेकिन हनी यही कह रही थी कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जब रात की जैसे ही 9 बजे हनी ने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ, तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ज़ईम सो रहे थे। बाकी इसके अलावा फ्रिज में और भी कुछ नहीं था मेरे पास, वो शुक्र है बिरयानी रखी हुई थी। इसके अलावा मैंने जल्दी से सोचा कि क्यों ना मैं कटलेट्स बना लेती हूँ। तो आलू जो है मैंने फटाफट बॉयल किए, और उसके बाद ये 2 स्लाइस थे जो कि मैंने पानी में डिप करके रख दिए हुए थे। और आलू बॉईल करने के बाद मैंने उसके अंदर वो स्लाइस ऐड कर दिए। नेल्स मैंने यहाँ पे अपने कट कर लिए हैं, कोई ये ना कहे कि लंबे लंबे नेल्स के साथ जो है बना रही है। मुझे आलू अपने हाथ के साथ मैश करने का ही मज़ा आता है। अच्छी तरह मैंने हाथ जो है ना तेज़ाब से धो लिए थे मजाक कर रही हूँ, तेज़ाब से नहीं, अच्छी तरह जो है मैंने हैंड वॉश के साथ अपने हाथ जो है वॉश कर लिए थे, सॉरी हैंड वॉश कर लिए थे। और एक हाथ के जो नेल्स हैं वो मैंने कट नहीं किए थे। और यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर बरीक कटी प्याज ऐड की है, बरीक कटी शिमला मिर्च, बॉयल किया हुआ चिकन है, और बरीक कटी हुई गाजर है वो ऐड की है। आलू के अंदर ये सब कुछ ऐड करके जो है इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्च और नमक। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर देना, उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। मैं डालना भूल गई थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था, बस ये था जल्दी जल्दी जो है बस बनाना है, हनी आने वाली है। तो बस ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। टिक्कियाँ जो है यहाँ पे मेरी बन के रेडी हो गई थी, और इतने में पता लगा कि जी हनी भी बस आ गई है। और उसने आते ही कहा कि नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं। तो मैंने ये कहा कि नहीं खाना नहीं खाओगी, अभी बैठो थोड़ा रेस्ट करो। मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट बिरयानी बनाई हुई है, और साथ में मैंने जो है टिक्कियाँ बना ली हैं, आलू के कटलेट्स फटाफट। इसके अलावा हनी जो है दही भल्ले बहुत शौक से खाती है, मतलब दही पकौड़ियाँ, तो मैंने उसके बैठे बैठे ही फटाफट मैंने वो भी बना ली थी। तो बस यहाँ पे 2-3 घंटे गुजर गए थे, फिर मैंने कहा कुछ खा लो फिर दवाई खा लेना। तो बस यहाँ पे जी अब मैं फ्राई कर रही हूँ कटलेट्स।
ये कटलेस जो है आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स भी आ गई हैं और ये बच्चे काफ़ी शौक़ से खाएंगे। माशाल्लाह मलिहा और मोहम्मद बहुत शौक़ से खा रहे थे और मोहम्मद और मलिहा जो हैं वो इसको बाब बोल रहे थे, उनको कबाब बोलना नहीं आता, तो वो कह रहे थे लाला हमें बाब दे, हमने बाब खाना है। तो वो माशाल्लाह उनका जो बाब वर्ड था ना वो सुनने के लिए मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि बताओ आपको क्या खाना है, बिरयानी खानी है कि कबाब खाना है। तो वो कहते थे कि लाला हमें बाब खाना है। तो बस यहाँ पे जी खाना फटाफट जो है मैंने गरम करके जो है ट्रे में रख दिया था क्योंकि बिरयानी पहले से बनी हुई थी और ज़ईम को तो पता ही नहीं था कि घर में कौन आया है, वो सो रहे थे। आप में से कौन कौन कटलेट्स जो है बना कर रखता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किसके बच्चे जो हैं बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि बच्चे क्या हम बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। हम जब स्कूल जाया करते थे तो स्कूल में कैंटीन में नान टिक्की जो है ज़रूर मिलती थी और उस नान टिक्की का आज तक टेस्ट मुँह से नहीं जाता। कैंटीन वाली आंटी जो हुआ करती थी वो नान के ऊपर टिक्की और टिक्की के ऊपर दही का जो रायता यानी कि चटनी जो डाल कर देती थी ना, उसका तो मज़ा ही अलग होता था। Like it? तितर तम नहीं है, तितर तम। इसने फील किया है कि मैंने मोहम्मद को क्यों उठाया हुआ है, फिर ये मेरे पास आया है कि मुझे प्यार करो और इस तरह से आके बैठा है। Jack, what are you doing here? Jack, what are you doing? पूछो से। Jack said, meow, 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 meow. You like it? No. No? We love white. You love white? Yes. You like it? White. No? No. Why? No. No. You like it? No. I love that cat. Lala, I love this cat. I love this cat. Okay. और जी हुआ कुछ यूँ था कि मैंने मोहम्मद को जो है गोद में उठाया हुआ था, मैं उसको प्यार कर रही थी कि जैक ने दूर से देखा और भागता हुआ मेरे पास आया, मेरे पैरों में बैठकर मुझे देखने लग गया और कह रहा था कि मुझे क्यों नहीं गोद में उठाया, क्योंकि जैक ने कभी भी होश में देखा ही नहीं कि मैंने किसी को गोद में उठाया हो और वो तरसी निगाहों से मुझे देख रहा था और मुझे समझ में आ रहा था कि वो मुझे क्या कहना चाह रहा है। और उसको मैंने जैसे ही गोद में उठाया तो वो इस तरह से मेरे साथ लग के जो है बैठ गया, जबकि वो इस तरह से टिक के बिल्कुल भी नहीं बैठता, हद 1 या 2 मिनट के लिए बैठता है और फिर कोशिश होती है कि मुझे जाना है। लेकिन मोहम्मद की रीस में जो है वो बैठा हुआ था कि मोहम्मद को पकड़ा हुआ है तो मैं भी आराम से बैठा रहूँगा। और देखो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और बस यहाँ पे अब वो थक गया है, तकरीबन 3 मिनट तक जो है ना मेरे पास बैठा रहा है और मोहम्मद बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, जबकि मोहम्मद को कैट्स नहीं पसंद, वो यही कहता है नो आई डोंट लाइक कैट्स। और मलिहा को जी वाइट कलर की कैट्स पसंद है। तो यहाँ पे जी अब मैं लगाऊंगी खाना, टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैं हनी को यही कह रही थी कि अब कुछ खा लो। तो बिरयानी जो है मैंने जल्दी से गर्म कर ली थी और बिरयानी थी, साथ में दही पकौड़ियाँ थी और कटलेट्स थे, साथ मैंने सलाद बना लिया था। तो बस इतना सही था, अगर मुझे पहले बताती तो शायद कुछ ज़्यादा जो है मैं इसके लिए करती। और सुबह से मैं उसको कॉल करी थी कि बस अब आ जाओ अगर आना है तो, लेकिन यही कह रही थी कि नहीं तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जी जो हनी के हस्बैंड हैं वो चले गए थे अपने फ्रेंड्स के पास और इसलिए फिर हनी यहाँ मेरे पास थी और ज़ईम जो है यहाँ पे सोकर उठ गए थे। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था यहाँ पे और मैंने बनाई थी चाय। तो ज़ईम को कहा था कि उठ जाए चाय पी ले, सुबह संडे है और अगर आप सो जाएंगे फिर सुबह सुबह उठ जाएंगे। और बस यहाँ पे जी अब ज़ईम पी रहे हैं चाय और साथ मैंने टी केक रख दिए थे। और मोहम्मद बार बार किचन में आकर मुझे कह रहा था मन्ना नाइस, यानी कि उसको जो टी केक है ना वो लग रहा था जैसे मैंने बनाया है और वो उसको इतना अच्छा लग रहा था आके मुझे यही कह रहा था मन्ना नाइस, मन्ना नाइस। और मलिहा ने आज तक कभी भी मेरा नाम नहीं लिया, मलिहा मुझे हमेशा लाला ही कहती है। लेकिन जो मोहम्मद है ना वो घर के अंदर भी एंटर होता है तो मेरा नाम लेकर होता है और मुझे कहता ही मन्ना है। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ। किसके घर आए हो? मम्मी। ये पाउडर लगाया आपने? पाउडर नहीं लगाया? नो। ये आपने पाउडर लगाया हुआ लाला का? आपने लगाया है? लगाया है ना? यस। आप किसके बेटे हो? आप किसके बेटे हो? मम्मी। अच्छा मेरा नाम क्या है?
मेरा क्या नाम है? बताओ मेरा क्या नाम है? मन्ना नाम है मेरा। और क्या नाम है मेरा? मैं आपकी कौन हूँ? हाँ मिन्ना, ऊंचा बोलो ना, फिर बाहर लेके जाऊंगी। अच्छा मुझे इधर मेरी बात सुनो, मैं आपकी कौन हूँ? इधर देखो, मैं आपकी कौन हूँ? मिन्ना हूँ आपकी? वेरी बैड, मैं आपकी लाला हूँ। लाला? यस लाला। और जी बस यहाँ पे टाइम हो गया था रात के 3:05 के 10 मिनट हो गए थे और ज़हीम ने कहा चलो आओ बाहर चलते हैं, यहाँ राउंड लगा कर आते हैं, फेडअप हो रहा हूँ। तो अब जी हम जा रहे हैं बाहर बस राउंड लगाने के लिए। और इतने में हनी के हस्बैंड की कॉल आई थी कि आप लोग कहाँ पे हो? तो हमने कहा कि हम तो बाहर हैं। कहते हैं बाहर किस जगह पे? हमने कहा जी हम इस जगह आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भी वहीं पे ही पहुंच रहा हूँ, फिर मुझे बहुत अंदर तक आना पड़ेगा लेने के लिए। तो फिर ऐसा करना, अपना सारा सामान लेकर आना और वहीं पे ही आप लोग ड्रॉप हो जाना और हम वहाँ से घर चले जाएंगे। तो बस थोड़ा सा मूड जो है ऑफ हो गया था कि यार अब 3 तो बज ही गए थे, 2-3 घंटे और रुकते और फिर हम लोग सुबह बाहर नाश्ता करने के लिए जाते। और जी बस ये जो सॉन्ग था ये मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। इस सॉन्ग को सुनकर ना बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि रात के 3-3:30 हो रहे हैं और लाहौर की जो रौनकें हैं ना वो ऐसे जैसे पूरा लाहौर अब तक जाग रहा है। और सैटरडे नाइट को ऐसा ही होता है, चारों तरफ रौनकें ही रौनकें होती हैं। और यहीं पे मेरा आज का छोटा सा नन्हा मुन्ना सा व्लॉग होता है ख़त्म। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।